डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जशपुर में एयर एम्बुलेंस क्रैश की खबर अफवाह निकली। आरा पहाड़ की आग को समझ बैठे विमान हादसा, पहाड़ी पर लगी आग से फैला विमान क्रैश भ्रम। भिलाई भाजपा में मचे बवाल से सामने आई गुटबाजी। भाजपा में एक ही मंडल में दो अलग अलग अध्यक्ष। भाजयुमो जिला अध्यक्ष की सूची के बाद 10 मंडलों ने जारी की लिस्ट। सरगुजा के सभी 6 एसडीएम बदले गए। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, तहसीलदारों का भी तबादला। महुआ बीनने गए ग्रामीण को हाथी ने कुचला। हाथी के हमले में प्रेमलाल की मौत। जनकपुर वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से दहशत। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। महिला आरक्षण बिल पर ब्रजमोहन ने विपक्ष को घेरा। अग्रवाल बोले, बिल नहीं, सदन में कांग्रेस पार्टी गिरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के जनकपुर क्षेत्र में महुआ बीनने गए युवक प्रेमलाल को जंगली हाथी ने कुचलकर मार दिया। घटना उस वक्त हुई जब मृतक अपनी पत्नी के साथ जंगल से लौट रहा था। उप सरपंच चंद्र प्रताप ने वन विभाग पर समय रहते सूचना न देने और घटना के 14 घंटे बाद पहुंचने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर वन विभाग का दावा है कि मुनादी कराई गई थी। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे और क्षेत्र से हाथी को तुरंत हटाने की मांग की है। परिवार को शासन की तरफ से 10 लाख रुपए को उनको मुआवजा राशि दिया जाए और वन विभाग द्वारा उस हाथी को कंट्रोल करके कहीं बाहर रखा जाए ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे, किसी का साथ खतरा नहीं। पिछले बार भी ढाब में जो घटना घटी है उसका भी गांव में हम लोग सूचना कर दिए थे। और ये जो दुखद घटना जो कल में तो नहीं हुआ था सर, इस बार नहीं, इसी बार हुआ था। नहीं, दुखद घटना की बात है, कल हुई है। सुबह हमने अभी परसों जो है से मॉनिटरिंग हमारा चल रहा है और वायरलेस के माध्यम से मैंने हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया कि गांव-गांव में जा कर के इनकी मुनादी करो, उनकी सूचना करो। परिवार को शासन की तरफ से एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा, जिसमें जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार को असंवेदनशील बताया। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता परेशान है और कांग्रेस इन मुद्दों पर आंदोलन जारी रखेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। पूरे देश में जो पंचायती राज और नगरीय निकायों में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, ये कांग्रेस की ही देन है। और ये प्रज्वल रेवन्ना जैसे रेपिस्ट का बचाव करने वाली पार्टी, एप्स्टीन फाइल में जिनके नेताओं का नाम आ रहा है, वो पार्टी जब महिला सम्मान की बात करती है, मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तो प्रधानमंत्री उसके एक शब्द उसके लिए नहीं बोल पाए। तो ये नारी सम्मान की बात नहीं करें तो अच्छा है। इनकी नीयत ही नहीं है। ये तो कुल मिला के अपना 2050 का विजन बना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। पूरे जांजगीर चांपा शिवरी नारायण के मुटपार में हनुमान मूर्ति खंडित किए जाने के बाद भारी तनाव फैल गया। घटना के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन और चक्का जाम किया। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप के मौके पर पहुंचने और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी के लिखित आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है और मामले की जाँच में जुट गई है। क्षेत्र में मुड़पार ग्राम में एक जो है बजरंगबली को घोषित करने का मामला आया था, जिसमें जिन राजनीतिक के लोग उपस्थित हुए थे और उसमें
जो है आरोपी की गिरफ्तारी को मांग को ले करके रोड में बैठे थे। इसमें जो है पुलिस के द्वारा तत्काल जो है गिरफ्तार करने का आश्वासन दिए जाने पर जो है ये चक्का जाम खत्म किया गया है। और क्षेत्र में गोलपार ग्राम में एक जो है बजरंगबली को करने का मामला आया था, जिसमें विभिन्न के लोग उपस्थित हुए थे और उसमें जो है आरोपी की गिरफ्तारी को मांग को ले करके रोड में बैठे थे। इसमें जो है पुलिस के द्वारा तत्काल जो है गिरफ्तार करने का आश्वासन दिए जाने पर जो है ये चक्का जाम खत्म किया गया। एमसीबी के मनेनगढ़ के परसगढ़ी में मेडिकल कॉलेज निर्माण में लगे डीवी ग्रुप के पानी टैंकर ने बाइक सवार राजभान सिंह को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा और ग्रामीणों के दबाव के बाद कंपनी प्रबंधन 3 लाख रुपए की तत्काल सहायता और बीमा राशि दिलाने पर सहमत हुआ। पुलिस ने शव का पंचनामा कर जाँच शुरू कर दी है। ये एक्सीडेंट हुआ है सर, लेकिन इसमें मेरे को सूचना मिला एक्सीडेंट होने के बाद किसी ग्रामीण के माध्यम से। हाँ, फिर मैं आके देखा तो एक टैंकर खड़ा है और वो व्यक्ति मतलब पड़ा हुआ था, उसका सिर चेहरा कोई पहचानी में नहीं आया। टैंकर ये मेडिकल कॉलेज में यहाँ से मिंदाटोल से पानी डैम से लेके जाते हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वही टैंकर है। और टैंकर में अभी तक देखने जा रहे हैं तो ये ड्राइवर न खलासी कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है। देखिए, डीबी प्रोजेक्ट की जो कंपनी परसगढ़ी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है, उस कंपनी के एक पानी टैंकर द्वारा बंजी निवासी राजभान के रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें टैंकर द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिसमें बंजी निवासी राजभान जी की मृत्यु हो गई। इसी क्रम में हम लगातार आज सुबह हमारे एसडीएम साहब से लेकर तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी, टीआई सभी उच्च अधिकारियों से बात हुई। वो हमें वार्तालाप के लिए झगड़ाखांड थाने बुलाना चाहते थे, हमने इसे अस्वीकार किया। मजबूरन कंपनी के प्रबंधन के 4 साथी आए थे, उन्होंने यहाँ वार्तालाप किया। वो 50,000 रुपए तत्कालिक सहायता राशि देना चाहते थे, जिसे गाँव वालों ने अस्वीकार किया। तब उन्होंने बढ़ाकर गाँव वालों की मांग पर 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता तत्काल नगद प्रदान किए। ये बेमेतरा के ग्राम हेमाबंद में अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरकी गांव की एक महिला हेमाबंद की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे से अवैध मकान बनवा रही है। तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक कई बार गुहार लगाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। अधिकारियों की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जबरदस्ती शासकीय जमीन में बना रहा है सर, अधिकार से। हम लोग मना धनमत बाई पति बरनू, यहाँ हम 7-8 बार आ चुके हैं सर, सभी जगह दे चुके हैं आवेदन, कागज 7 बार आ चुके हैं, सभी जगह दे चुके हैं, घूम चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक से कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। तहसीलदार भी के पास शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद सरपंच सचिव के बोल चुके हैं, यहाँ 7 बार आ चुके हैं कलेक्टर ऑफिस। हमारे गांव में धनमत पति बरनू दास द्वारा हमारे गांव में सरकारी जमीन में अवैध मकान के निर्माण करा थे और शासन द्वारा यहाँ कई बार आ चुके हैं। कलेक्टर में 6 से 7 बार, वो तहसीलदार से एसडीएम से फिर तहसीलदार, कलेक्टर से फिर ये बार बार घुमा जाते और कोई कार्रवाई करत नहीं जाते। और तहसीलदार द्वारा पंचायत ला सुपुर्दनामा कर चुके हैं, ओकर बावजूद पंचायत द्वारा कोई एक्शन लेवत जात नहीं है। हम धनमत भाई बरनू है, हमारे यहाँ अवैध मकान बनाए हैं, अवैध ओला हमन तोड़वाए बार कई बार प्रयास करें, यहाँ आए हैं जन दर्शन में, लेकिन तोड़वे नहीं करे छे, नहीं तोड़ी छे। लास्ट मतलब ना यहाँ के जो कलेक्टर है वो आदेशित करी से वो तहसीलदार महोदय ला, तो तहसीलदार है सुपुर्दनामा करके पटवारी और ओला भेजे रही सारा इला भेजे रही से, ओकर बाद वो मतलब नहीं
अब लेन देन तो ऐसे कुछ नहीं है। अब यहाँ फेरे दे, अभी आए हैं जन दर्शन में, तो तहसीलदार में जाके कहा मैडम, हाँ तहसीलदार में फिर भेजे थे। जबरदस्ती शासकीय जमीन में बना रहा है सर अधिकार में। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।